हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। ओएनजीसी से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। 2236 भर्ती हैं, पद हैं जिन पर भर्ती की जानी है और इसके लिए 10th पास, सिंपल, अगर आप 10th पास हैं, कोई भी अदर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आफ्टर 10th भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एंड जस्ट आफ्टर 12th, सिर्फ और सिर्फ 12th के बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बेस पर कर सकते हैं और अगर आपने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो 10th 12th ग्रेजुएट, आईटीआई होल्डर्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। 2236 हैं। किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, क्योंकि ये ओएनजीसी से नोटिफिकेशन है। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो वो चाहें तो ओएनजीसी की ऑफिशियल साइट पर जाकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको इसमें अप्लाई करना होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही हम सारी जानकारी है वो लेने वाले हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर आप ये नोटिस देख रहे हैं, ओएनजीसी जिसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख रहे हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 25 अक्टूबर 2024 है और ये जो नोटिस है ये 4 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया है। 25 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC, which is the India's flagship energy मेजर एंड महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंगेजमेंट। तो ये एक कंपनी है, आप सभी ने नाम सुना भी होगा ओएनजीसी का। एंड इसमें आप 25 वर्क सेंटर्स हैं, अक्रॉस 25 वर्क सेंटर जो ऑपरेशनल एरियाज एट इट्स लोकेशन। एंड एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं यहाँ पर कैंडिडेट से अप्रेंटिसशिप के लिए। ट्रेड अप्रेंटिसशिप एंड इसमें डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप भी है, ग्रेजुएट भी है, जैसा कि मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता ही दी है। अब यहाँ आप वैकेंसी डिटेल दे सकते हैं, जैसे कि नॉर्थन सेक्टर में सभी सेक्टर वाइज वैकेंसीज आई हुई हैं। तो सबसे पहले नॉर्थन सेक्टर देखेंगे। तो नॉर्थन सेक्टर में जो आप देख रहे हैं वर्क सेंटर यहाँ पर देहरादून में आप वैकेंसी देख रहे हैं। टोटल 115 हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट या ट्रेड से है, तो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की है, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की है, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर आप ये वैकेंसी देख लीजिए। फिर यहाँ जो कुछ इसमें ट्रेड्स के लिए भी होगा जो कि आईटीआई होल्डर्स के लिए रहेगी, कुछ इसमें ग्रेजुएट के लिए भी है, कुछ डिप्लोमा के लिए भी है, कुछ 10th एंड 12th के लिए। तो अभी आप यहाँ पर देख लीजिए। बाकी हम अभी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए क्या मांगी गई है वो हम आगे देखेंगे। अभी आप वैकेंसी देख लीजिए कि किस वर्क सेंटर में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। इसके बाद दिल्ली में देखेंगे तो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, कोपा के लिए इलेक्ट्रीशियन, सिविल एग्जीक्यूटिव, ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा दोनों के लिए है। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की है, फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव है, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है। दिल्ली में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव ये दी गई हैं। जोधपुर में आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, 161 है। मुंबई सेक्टर में आप देख पाएंगे तो मुंबई में 139 हैं। बाकी आप यहाँ पर सब्जेक्ट्स देख लीजिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी है इसमें। एंड पेनवेल में अकाउंट एग्जीक्यूटिव, लेबोरेटरी असिस्टेंट, सिविल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रीशियन, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन नवा में है यहाँ पर। ओके, गोवा में आप देख लीजिए। तो यहाँ आप टोटल वैकेंसी देखें, हजीरा में वैकेंसी है, उड़ान। एंड वेस्टर्न सेक्टर में जाएंगे तो कैम्बे, ये इनके वर्क सेंटर हैं, बड़ोदरा, ठीक है, अंकलेश्वर, अहमदाबाद। तो ये आप यहाँ पर लिस्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। 547 हैं वेस्टर्न सेक्टर में। इसके बाद डिटेल यहाँ पर सभी का दी गई है। तो सेक्टर वाइज वैकेंसी आई है। टोटल आप देखेंगे तो सेंट्रल सेक्टर टोटल 249 है। बाकी सभी सेक्टर को मिलाकर के ऑल इंडिया में 2236 यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती की जा रही है। अब एज क्राइटेरिया आपका 18 से 24 साल एज होनी चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मींस जनरल
एंड ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर मिल रहा है रिलैक्सेशन। ओनली जनरल कैंडिडेट के लिए जो एज रहेगी वो 18 से 24 साल है और आपकी एज 25 अक्टूबर से काउंट की जाएगी अप्लाई करने की लास्ट डेट से। अब अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उनको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 to 15 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अब हम यहाँ पर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अभी हमने लिस्ट देखी थी किस सेक्टर में कितनी वैकेंसीज हैं किस किस पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए सिर्फ आप 10th के बेस पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। वहीं फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप 12th के बेस पर आवेदन कर सकते हैं। कोपा में आपका ITI होना चाहिए, कोपा से। ड्रॉट्समैन में भी आपका ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए ITI है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए भी ITI है, फिटर के लिए ITI है। ये सभी अभी आप ट्रेड्स जो देख रहे हैं ये सभी ITI होल्डर्स के लिए है। बाकी यहाँ पर जो लेबोरेटरी असिस्टेंट की है केमिकल प्लांट में, ये BSc अगर आपने केमिस्ट्री से किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी है इसमें बैचलर डिग्री कॉमर्स में अगर आपने मींस BCom अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर की वैकेंसी है जिसमें ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन किया हो, स्टोर कीपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव HR के लिए BBA जिन्होंने किया हुआ हो। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए एनी ग्रेजुएट। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एनी ग्रेजुएट। फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के लिए BTech BSc फायर सेफ्टी से किया हो। बाकी यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं ये ग्रेजुएट के लिए है तो डिग्री इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, ठीक है। ये यहाँ पर सभी के आगे जो ग्रेजुएट लिखा हुआ है ये आप यहाँ तक जो देख रहे हैं ये जिस सब्जेक्ट में मांगा गया है उससे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी ये डिप्लोमा के लिए है, 3 साल का आपने डिप्लोमा किया हो, जिनके आगे ये डिप्लोमा लिखा हुआ है वो सभी 3 साल का डिप्लोमा आपका रिलेटेड डिसिप्लिन में होना चाहिए। एंड ये जो लास्ट में है पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव, इसमें ग्रेजुएशन विथ जियोलॉजी होना चाहिए वन ऑफ द सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन में आपका जियोलॉजी एक सब्जेक्ट रहा हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है तो अप्रेंटिसशिप india.gov.in की ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर नहीं होगा, आपकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रखी गई है उसी के बेस पर आपका रहेगा। ये अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग होती है और ये जो ट्रेनिंग है आपकी 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी जिसमें आपको हर महीने कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, सैलरी दी जाती है जिसको इसमें हम स्टाइपेंड कहते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करें ग्रेजुएशन लेवल पर तो आपके लिए जैसे BA BCom BSc BBA BE BTech तो आपको 9,000 पर मंथ दी जाएगी स्टाइपेंड। अगर आप 3 साल के डिप्लोमा के बेस पर कर रहे हैं तो 8,050 दिया जाएगा पर मंथ। और अगर आप ट्रेड अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं सिर्फ 10th और 12th के बेस पर कर रहे हैं तो 7,000 है। ITI अगर 1 ईयर का ड्यूरेशन का ITI आपने किया है उसके बेस पर है तो 7,700। और अगर आपने 2 साल का ITI किया हुआ है उनके लिए यहाँ पर 8,050 पर मंथ स्टाइपेंड यहाँ पर दिया जाएगा। सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया, जो क्वालिफिकेशन रखी गई है उसमें जो परसेंटेज होगी उसके बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। कोई भी एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा, कोई भी फीस यहाँ पर आपको पे नहीं करनी है। ऑल इंडिया से अप्लाई करेंगे। डेट आप एक बार फिर से देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए और लास्ट डेट 25 अक्टूबर रहेगी और आपका जो रिजल्ट है वो 15 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। अब यहाँ पर आपके सेंटर्स देख लीजिए आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड, देहरादून, उत्तराखंड ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। दिल्ली के लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स दी गई हैं तो ये आपको लिस्ट दी गई है, आप जहाँ से अप्लाई करेंगे, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर पूरा देख लेंगे। और इसके बारे में अप्लाई करने का जो यहाँ पर दिया गया है उसमें भी आपको बताया गया है, अप्लाई करने से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कौन कहाँ से कैसे अप्लाई कर सकता है, तो वो आप एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। एंड ये वैकेंसी अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड आगे आने वाली वैकेंसीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।